नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेके आए हैं। तो चलते हैं हम हमारे प्रश्नों के साथ। सबसे पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ या फिर अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या है वो कितनी बताई गई है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंतर्गत महाजनपदों की संख्या है वो 16 है वो बताई गई है। और इससे पहले जो टॉपिक बनाया था उसमें मैंने महाजनपद के बारे में एक अलग से टॉपिक बना रखा है, तो आप वहां पे महाजनपदों के बारे में देख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख जनपदों के नाम बताइए। तो राजस्थान के प्रमुख जनपद, एक तो जांगल है, एक मत्स्य है, एक सूरसेन है और एक सेवी। ये चार मुख्य रूप से जनपद है वो राजस्थान के अंतर्गत है वो मिलते हैं या मिलते हैं। 16 जनपदों में से 4 जनपद है वो राजस्थान के हैं। तीसरा प्रश्न है, धम्म किसे कहते हैं। तो धम्म है वह अशोक ने मानव उन्नति के लिए आदर्शों का प्रतिपादन किया था, हम उसको किस नाम से जानते हैं, धम्म के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत धम्म में अशोक ने प्रमुख सिद्धांतों का भी वर्णन वो किया था, जैसे मान लो अहिंसा का, पाप न करना, दया करना, दान करना, शिव कल्याण आदि कई तरीके के हैं। इन्होंने वर्णन वो किसमें किया था, धम्म के अंतर्गत वो किया था। किसने किया था, अशोक के द्वारा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, मत्स्य जनपद की राजधानी है वो क्या है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी है वो विराट नगर है, विराट नगर। अब आपको ये बताना है कमेंट्स करके कि वर्तमान में विराट नगर है वो कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रश्न का जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में है वो दीजिएगा आंसर। तो वर्तमान में आपको क्या बताना है कि विराट नगर है वो कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट है वो कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट है वो कौन था, बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट है वो बृहदत्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य के द्वारा बताए गए राज्यों के 7 अंग है वो कौन कौन से। मतलब कौटिल्य ने जो 7 अंग बताए थे उनके नाम है आपको बताने हैं। तो वो कौन कौन से थे, एक तो राजा, एक आमत्य, एक अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, सेना व मित्र। ये मुख्य रूप से कौटिल्य के द्वारा 7 अंग है वो बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समाहर्ता का कार्य क्या है। समाहर्ता का कार्य है राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, व बजट निर्माण है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के संस्थापक किसको माना जाता है। तो गुप्त वंश के संस्थापक वो श्री गुप्त को है वो माना जाता है। 10वां प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है। तो कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत वो आया था। तो चीनी यात्री फाहियान है वो किसके शासन के अंतर्गत भारत वो आया था। तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के अंतर्गत वो भारत के अंतर्गत प्रवेश वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटकों के नाम लिखिए। तो हर्षवर्धन द्वारा है रचित नाटक है, एक तो नागानंद, एक रत्नावली और एक है प्रियदर्शिका। ये मुख्य रूप से 3 है वो हर्षवर्धन द्वारा नाटकों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कालीन लेखकों के नाम बताइए। तो हर्षवर्धन कालीन लेखक के नाम है, एक तो मयूर है, एक बाण भट्ट है और एक ईशान है। एक और था शायद उसका नाम सुबदु था। ये मुख्य रूप से हर्षवर्धन के लेखक, हर्षवर्धन कालीन लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है। तो पाल वंश का संस्थापक है वो गोपाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है वो नागभट्ट है। फिर नेक्स्ट, प्राचीन कालीन दक्षिणी भारतीय राज्यों के नाम बताइए। तो प्राचीन कालीन दक्षिणी भारत के जो राज्य थे वो एक तो चोल, एक चालुक्य, एक चेर, एक पांडे और वल्लभ, इस नाम से है वो राज्य वो थे प्राचीन काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है वो राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषता क्या थी? तो द्रविड़ मंदिर शैली की विशेषता थी वर्गाकार विमान मंडप गोपुरम स्तंभ सजावट के साथ सी है आदि द्रविड़ मंदिर की शैली की विशेषता है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन विदेशी आक्रमणकारी जातियों के नाम बताइए। प्राचीन कालीन विदेशी आक्रमणकारी थे, एक तो शक, दूसरा हुण, तीसरा था कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन प्राचीन कालीन ग्रंथों से महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त है वो होती है? तो महाजनपदों के बारे में जानकारी है वो एक तो महाभारत से, एक बौद्ध साहित्य से और एक अर्थशास्त्र से, इनके बारे में जानकारी है वो प्राप्त है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि किस शासक के काल में हुआ था? मतलब पतंजलि है वो किस शासक के काल में हुए थे? तो पुष्यमित्र शुंग के शासन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा निर्मित 4 गुफाओं के नाम है वो बताने हैं। तो अशोक द्वारा निर्मित है वो एक तो सुदामा, दूसरा है चापार, तीसरा है विश्व और चौथा है खोपड़ी, और एक पांचवा शामिल करते हैं हम इसको कर्ण। ये मुख्य रूप से बराबर की पहाड़ियों में अशोक द्वारा निर्मित गुफाएं है। आपके इस यूनिट से 5 नंबर के प्रश्न है वो पूछा जाता है, तो आप खुद एक बार खुद से भी प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभिलेखों की शुरुआत है वो किस शासक के काल में होती? वो है अशोक के शासक के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक निर्मित अभिलेख किस लिपि के अंतर्गत सर्वाधिक है वो लिखित है वो मिलते हैं? तो अशोक के जो निर्मित अभिलेख है वो एक तो ब्राह्मी लिपि में और एक खरोष्ठी लिपि के अंतर्गत है वो इसके अभिलेख है वो लिखित है वो मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मस्थयी व कंटक शोधन को समझाइए। तो ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो आप इसको है वो नोटबुक के अंतर्गत देख के इसको याद है वो कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, धर्मस्थयी दीवानी व कंटक शोधन फौजीदारी अदालत है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 78 ईस्वी में शक संवत किसने प्रारंभ वो किया था? तो 78 ईस्वी में शक संवत है वो कनिष्क ने प्रारंभ वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किस शासक ने करवाया था? तो मौर्यकालीन निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद कालीन 5 गणराज्यों के नाम है वो बताने हैं। तो महाजनपद कालीन 5 गणराज्य थे वो एक तो मत्स्य, दूसरा है सूरसेन, तीसरा है मगध, चौथा है अंग, पांचवा है कुरु और एक छठा है आपका अवंती। ये मुख्य रूप से 5 गणराज्यों के नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को समझाइए। तो ये भी थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो इसको भी आप किताब से देख के है याद कर सकते हो। थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ आपको कि मौर्यकालीन में धर्मस्थयी कंटक शोधक मतलब न्याय अदालतें थी, और निचले स्तर पर देखा जाए तो वो क्या थी? ग्राम न्यायालय है वो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन का संस्थापक है वो कौन था? तो सातवाहन का संस्थापक है वो सिमुक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा है वो की गई थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना है वो दंती दुर्ग ने 736 ईस्वी के अंतर्गत है वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन पर टिप्पणी है वो लिखनी है। तो चोल प्रशासन पर टिप्पणी लिखनी है, तो ग्राम प्रणाली पर आधारित 6 प्रांतों में चोल शासकों को है 6 प्रांतों के अंतर्गत है वो बांटा गया है। ग्राम प्रतिनिधि निर्वाचित होने होते थे, भूमि उपज का छठा भाग है वो क्या करते थे? लगान के रूप में है वो लेते थे।
नेक्स्ट प्रश्न है, धम्म यात्रा व धम्म महामात्रा से क्या आप समझते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि धम्म यात्रा है वो क्या होती है। तो धम्म यात्रा की शुरुआत है वो किसने की थी? अशोक के द्वारा है वो की गई थी। तो धम्म यात्रा अशोक से पूर्व विहार यात्रा के दौरान राजा पशुओं का शिकार करते थे और अशोक ने इसके स्थान पर क्या किया था? धम्म यात्रा की शुरुआत है वो की थी। का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों मतलब श्रमिकों व वृद्धों को स्वर्ण दान है वो किया जाता था। फिर बाद में धम्म महामात्र राज्याभिषेक राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामंत्रों की नियुक्ति है वो की थी, जिसके अंतर्गत मुख्य देखा जाए तो मुख्य कार्य का था क्या था? वो जनता में धम्म। फिर बाद में जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य व दानशीलता के लिए प्रोत्साहन करना, कैदियों को मुक्त कराना और उनकी सजा है वो माफ करना था। सजा है कम करना था या फिर माफ करना था, वह उनके परिवारों की सहायता करना था। ये उसमें मुख्य कार्य है वो धम्म यात्रा धम्म महामात्र के में बताई गई है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आपका, महाजनपदों के उदय होने के क्या कारण है वो माने जाते हैं? तो महाजनपदों के उदय होने के कारण है वो उत्तर वैदिक काल तक लौह तकनीकी के व्यापक उपयोग के लोगों में भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर वो दिया है। इस प्रश्न का आंसर आप खुद देने का कष्ट है वो करेंगे, मतलब इस प्रश्न का आंसर है वो खुद आप किताब के अंतर्गत या नोटबुक में आप इसको देख सकते हो। तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना कि आपने कितने सही, आपके द्वारा है वो कितने % है वो सही किए गए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।